कहाँ से आओ भैया आप? हम देवरिया से आए हैं, देवरिया जिले से। समझ गए, आपका भी 250 किलोमीटर हो गया। कब के आए हो? हम आए हैं सुबह 6 बजे। रात भर चले? रात भर चले हैं। अपनी खुद की सीट हमने रिजर्व कराई थी, अपनी खुद की सीट भी हमें नहीं मिली। कम से कम आने जाने के लिए ट्रेन में कंसेशन तो मिलना ही चाहिए। 4-5 ट्रेनों की बात भी हुई थी। तो अच्छा, रक्षाबंधन पर बहनों को फ्री, रक्षाबंधन को फ्री किया गया, संगम जाने के लिए मार्ग पूरे प्रदेश, लेकिन छात्रों के लिए इसमें कोई नहीं मिला। इस साइड तो गोरखपुर से, इस साइड तो हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं है। हमने पेपर में कटिंग आई थी, पेपर में देखा हम लोगों ने कि हाँ 4-5 ट्रेनें चलाई गई हैं। वो भी ट्रेनें गोरखपुर से बनारस साइड तक की हैं। उसमें तो बाबा का ही है। हाँ, तो गोरखपुर से बनारस साइड तक चलाई गई हैं, लेकिन गोरखपुर से इस साइड भी चलानी चाहिए थी। हम लोग अपनी सीट जो है ट्रेन में रिजर्व करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपनी सीट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो भीड़ की वजह से छात्र रहे होंगे। बहुत बहुत भीड़ था, हम लोग अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाए। कैसे तैसे बैठ के आए हम लोग, मजबूरन है यहाँ आके सोना पड़ रहा है। और आप की तैयारी कैसी है और आप पीईटी के जरिए क्या करना चाहते हैं? हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो एक जो फर्स्ट टाइम जो 22 हमने दिया था, तो 22 में दिया था, तो वो तो उसके बाद वैकेंसीज आई, उसमें हमारा प्री निकला, लेकिन मेंस में कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब उसके बाद जो 2023 में वैकेंसी आई है, जो पेट उसमें डाला गया है, उस पेट में डालने के बाद उसके बाद जो वैकेंसी आई नहीं। और दूसरे में अगर वैकेंसी आ भी रही है, हमने एक बड़ी गलती उन लोग की ये है कि जब आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो पहले फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके बाद कट ऑफ जारी कर रहे हैं कि आप कट ऑफ इतना नंबर है, आपका नहीं हो पाएगा। या तो आप पहले कट ऑफ निकाल दो कि अगर लड़का उसमें उसके एलिजिबल है ही नहीं तो अपना फॉर्म ही नहीं डालेगा, पैसा अपना बर्बाद नहीं करेगा। एक दिक्कत तो ये है। और अपने यूपी में कम से कम एक स्किल तो सिखाना चाहिए हर बच्चों को, क्योंकि हम लोग जब प्लेन डिग्री लेके बैठ रहे हैं, एक बीटेक किया हुआ या फिर आईटीआई या पॉलिटेक्निक किया हुआ, उसके पास तो एक मतलब बैक रह रहा है प्लान कि हाँ कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा तो। लेकिन हम जो प्लेन डिग्री बीए बीएससी अगर करके बैठे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तैयारी कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, क्योंकि अगर किसी कंपनी में भी आते हैं तो 10-12 हज़ार से अधिक हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग मजबूर हैं यही गवर्नमेंट जॉब। आपको लगता है कि देश की, प्रदेश की या पूरे जगह की सरकारों की सियासत का ध्यान युवाओं की नौकरी, उनके रोजगार पर है? नहीं, अगर ऐसा अगर बात होता तो जो सीजीएल वाले प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सीजीएल की एक्चुअली मैं तैयारी करता हूँ, ये आता है, इसको भी हम डाल देते हैं। सीजीएल के प्रोटेस्ट हुए हैं, उसका कोई ध्यान सरकार को नहीं है। एसएससी वाला इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, यहाँ तक कि पीआईएल जो है कोर्ट में डाला गया है, उसके बावजूद जो है तुरंत 10 दिन पहले जो है सिटी बताई जाती है, वो 10 दिन पहले सिटी बता दिया गया। अब एग्जाम सेंटर उसका तुरंत एग्जाम में क्लियर हो गया है, विदाउट बीच में कोई भी छुट्टी नहीं है, कंटिन्यू एग्जाम कराया जा रहा है, जबकि पीआईएल डली हुई है। और उसमें जो एडिक्विटी पैटर्न जो इस बार से आया है, पहले टीसीएस कराती थी, अब एडिक्विटी करा रही है। और जब से एडिक्विटी करा रही है वो एग्जाम, तब से ये हुआ है कि जहाँ भी सेंटर अगर पड़ रहा है, एक तो नई वेंडर है, उसके सेंटर कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या हो रहा है। मैंने इस बार खुद फेस किया है, सिलेक्शन फेज 13 के जब एग्जाम हमने दिया, उसमें जो है वहाँ जाने पर सिस्टम फ्रीज हो जा रहे हैं। 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, हमारा खुद का सिस्टम 11 मिनट तक फ्रीज रहा, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला। कहीं कोई सुनवाई? कुछ सुनवाई नहीं, कई चर्चा नहीं है छात्रों और नौजवानों की क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, कौन चीज? नेशनल मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रही है, जबकि यूट्यूब पे खोलिए तो और सब चीजें दिख रही है, नेशनल मीडिया पे चीजें बहुत कम दिख रही हैं। तो वो नेशनल मीडिया प्रधानमंत्री का गाली, का नाम बीड़ी पर वही चल रहा है, वही सब चलता है। ऊपर बीड़ी पर ज्यादा है, सिगरेट पर कम है, तो ये है। तो तेजस्वी डांस कर रहे हैं, तो वो क्या नाम है, वोटर अधिकार, वोटर लिस्ट, यही सब चल रहा है उसमें। उस चुनाव में भी देखिए ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं दिखाया जा रहा है कि हम आएंगे तो इतनी स्कूलें बनवा देंगे, चाहे इतनी नौकरियां दे देंगे। उसमें भी बस यही सब अनाप शनाप दिखाया जा रहा है। क्या मतलब है इसका, किसको फायदा होने वाला है? यही तो लोग देख भी रहे हैं। एक आदमी आज गाली दिया तो 20 दिन वो न्यूज में चल रहा है, फिर अगला वो गाली दिया 1 महीना वो न्यूज में चल रहा है। बीच में किसी को क्या देखने वाला? ये काप है कि आ गए हैं, इसमें देखिए आप कितना दिखाते हैं, कितना काट देते हैं। अब ये तो आप देखिएगा, मैंने आप कह दिए, ठीक है, हम सबको बोलने का मौका देते हैं। कम से कम जो ये कहता है कि आप कितना दिखाएंगे, कितना काट देंगे, वो तो कतई नहीं काटते। हाँ जी, बताइए, आप भी बताइए, कुछ बोलना? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम वाइफ को लेके आए पेपर दिलाने के लिए। कहाँ है भाई? अंदर है, स्कूल में। अपने कितना पढ़े हो?
हम हाई स्कूल पढ़े हैं बस। आपकी वाइफ, जरा इधर आना भैया।